अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इसी मैंने आपको स्टार्ट करवाई हुई है एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हमारे पास एक लिमिट थ्योरम है, आप उसे देख लें कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि आप नेगेटिव में वैल्यूज हम अप्लाई नहीं कर रहे लिमिट में। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है 1 + 1/n और ऊपर हमारे पास होल पावर क्या है n, वो हमारे पास क्या हो जाएगी e जो हमारे पास क्या होता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कहते हैं अगर आपके पास थ्योरम है इस फॉर्म में हो जाए तो वो क्या होता है इक्वल्स टू e होगा। हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ e, आपने जो इस लिमिट गिवन होगी आपने इसको इन टर्म ऑफ e उसमें इसी टर्म में इसको फाइंड करना है। और फर्स्ट पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n एंड 2n। देखिए अगर यहाँ पर नीचे n डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे n ही ऊपर मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसकी पावर में भी n ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इधर लिख देंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आएगा 1 + 1/n और यहाँ पे हम n लिख के जो होल पावर है वहां पे हम क्या कर देंगे 2 हम बाहर लिख देंगे, क्योंकि जब 2n से मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 × n 2n हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने अकॉर्डिंग टू लिमिट इस थ्योरम को सॉल्व करना है। तो 1 + 1/n की पावर n e की इक्वल होती है, तो यहाँ पे भी क्या बन गया 1 + 1/n n और जो 2 था हमने उसको क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। अब ये पूरी होल पावर क्या हो जाएगी e और उसकी पावर क्या बन जाएगी 2, तो e की पावर 2 हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे कि लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है 1 + 1/n एंड n/2 है। अब देखिए यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे जस्ट जो पावर में है जस्ट n होना चाहिए, 1/2 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 1/2 को सेपरेट लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है वो n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है और यहाँ पे आएगा 1 + 1/n इसकी होल पावर n करके, तो आप क्या कर देंगे जो 1/2 है उसको अलग से डिवाइड कर दें बाहर। अब ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास होल पावर हो जाएगी e और e की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2। ये हमारे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। अब देखिएगा इसी तरह इसका थर्ड वाला पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 - 1/n और n है। देखिए यहाँ पे n भी है और इधर भी n भी है, ये तो हमारे पास कम्प्लीटली है, लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास इधर माइनस दिया गया है, हालांकि हमारे पास जो थ्योरम होता है उसमें प्लस होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अप्लाई करने के लिए हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है वो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे हम लिखते हैं 1 माइनस और प्लस कर ले माइनस अंदर ले जाएं 1/n करके, इसकी होल पावर हम क्या कर देंगे n कर देंगे। अब देखें प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे पावर में हमारे पास जो डिवाइड कर रहे हैं 1/n माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए -n होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 1 + -1/n और इसकी होल पावर को कर दें -n और बाहर भी हम क्या कर देंगे -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब अगेन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमारे पास जो पूरा का पूरा जो लिमिट है ये अप्लाई कर रही है ई के लिए, मतलब ई पे ये होल्ड कर रही है, तो हम ई की पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे -1। तो ई की पावर -1 को हम 1/e के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 1/e के इक्वल लिख दिया। अगर आपको इन तीनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट की भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।